गुड इवनिंग गर्ल्स। अब हमारा लास्ट चैप्टर जो रिवीजन के लिए रहता है इट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है। आपको पता है कि इस बार हमारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। हमारी बुक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स थे वो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिए हैं सारे। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। हमने चारों चैप्टर्स का ओवरव्यू भी ले लिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स के लिए वो भी कवर हो गए हैं। उन्हीं में से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। अब हमारी जो दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमी की, उसका सिर्फ एक ही चैप्टर इन एग्ज़ाम्स के लिए मैं इंक्लूड कर रही हूँ, विच इज़ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे को पिछले चैप्टर्स में काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो पढ़नी हैं, तो सिर्फ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने बहुत कम कर दिए हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं इनमें से। सो आई रियली होप नाउ कि तुम सब लोग अच्छा परफॉर्म करोगे और 20 में से सब स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 15 या 16 प्लस आने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, बिकॉज बहुत बहुत सिलेबस तुम्हारा सिंपल है। सो अगर मैंने तुम्हारे लिए इतना एफर्ट किया है तो तुम्हारे से भी मुझे जो है सेम एफर्ट या उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट की एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है। तो इसमें आपने 2 लाइन्स या 3 लाइन्स इसकी मीनिंग की और उसके बाद एक डेफिनेशन है आपकी बुक में, वो डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर होता क्या है। जब हम जो है कल्टिवेट करते हैं क्रॉप्स को उगाना, क्रॉप्स को ग्रो करना, बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मीन्स टू ग्रो और कल्टिवेट क्रॉप्स को ग्रो करना, क्रॉप्स को कल्टिवेट करना, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर एक लाइन में ये भी लिखा है कि वाइडर सेंस में जो है सिर्फ क्रॉप्स को कल्टिवेट करना ही एग्रीकल्चर नहीं होगा, बल्कि उसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें और करते हैं। एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी हम इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के साथ मिलती जुलती एक्टिविटीज़ है, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशरीज़ करना हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ भी एग्रीकल्चर में आती हैं। मैंने कुछ लाइंस आपको शर्मा पब्लिकेशंस की बुक से ऐड करवाई थी, जिनमें लिखा है कि एग्रीकल्चर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ठीक है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप सॉइल को कल्टिवेट करते हो, आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो, एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स विच आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो और हम क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स। आपको पता है मेडिसिन्स भी बहुत सारी हैं हमें इन प्लांट्स या क्रॉप्स के थ्रू मिलती हैं। तो फूड मिलता है, बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं और ये सारे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो इस तरह से 2 लाइन्स में मीनिंग और उसके बाद एक डेफिनेशन। मैं बुक की जो है वो पिक्चर्स भी आपको सेंड कर दूँगी, और जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स नहीं अटेंड किए उनके लिए डिटेल्ड वीडियोज़ भी साथ में मैं सेंड कर दूँगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हमारे जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर है कैसा। फीचर्स का मतलब होता है कि किस तरह का है, क्या चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर में हैं। तो फीचर्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने सारे करने हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स में आप सिर्फ कोई 2 या 3 पॉइंट्स याद कर लो और काम ख़त्म करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना कम टॉपिक कर दिया है, तो पॉइंट्स तुमने सारे करने हैं। मैं कोई पॉइंट अलग से भी पूछ सकती हूँ, कोई 1 पॉइंट या कोई 2 पॉइंट्स। सो मेक श्योर आप पॉइंट सारे पढ़ो। तो इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स में पॉइंट्स का एक फटाफट से ओवरव्यू दे रही हूँ। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह का, इट इज़ फ्यूडल इन करेक्टर। फ्यूडल का मतलब क्या है कि ज़मींदारी सिस्टम और इस तरह के कुछ सिस्टम्स जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर में हैं। यानी कि ज़मींदार जो हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ज़मीन के मालिक बन जाते हैं, और जो असली फार्मर है वो बेचारा क्या है, एक जो है वो किराएदार की तरह रह जाता है। सारी मेहनत एक्चुअल में करता कौन है, फार्मर करता है, लेकिन जो मेजर प्रॉफिट्स का हिस्सा है वो कौन ले जाता है, ज़मींदार ले जाता है। सो इसका मतलब है कि फ्यूडल है अपने करेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर। और हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो किसान हैं वो कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि किसानों को बहुत सारी इनकम नहीं हो पाती, इसलिए वो बहुत सारे कर्ज़े हैं, वो बहुत सारे लोन्स लेते हैं, कर्ज़ों में दबे हुए हैं किसान हमारे। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें अभी भी बैकवर्डनेस है, जो टेक्नोलॉजी है वो हम बहुत अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, तो एग्रीकल्चर इज़ बैकवर्ड। एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो भी उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो पाता, कई बारी प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन जो है वो लो है। ठीक है, सरकार कभी कभी जो है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही एग्रीकल्चर में जितनी कि उसको करनी चाहिए।
और अब ज़रूरत है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएँ, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी जिसने हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव ला दिए थे। अब भी हमें ज़रूरत है एक ऐसी ही रेवोल्यूशन की कि हमारे एग्रीकल्चर में दोबारा से चेंजेस आएँ। सो ये फीचर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के। हमारी बुक में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हैं, तो ये 10 पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन आप बेशक 2 to 3 लाइन्स में ही अपने माइंड में रख लो, उतना सफिशिएंट है, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? जब मैंने फीचर्स डिस्कस करे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें कवर हो ही गई। एक तो प्रॉब्लम्स है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम्स में क्या है कि जो हम टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। हमारे पास जो मशीन्स वगैरह हैं, टूल्स हैं, वो पुराने हैं, नए टूल्स किसानों के पास नहीं हैं। जो वो सीड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के सीड्स हमारे फार्मर्स के पास नहीं हैं। मॉडर्न जो इनपुट्स, मॉडर्न टेक्निक्स उनके पास नहीं हैं। इरिगेशन की फ़ैसिलिटीज़ क्या होती हैं? सिंचाई के साधन जिनके थ्रू पानी पहुंचाया जाता है क्रॉप्स को, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो फार्मर्स को अच्छी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये सारी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं? ज़मीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो किसानों की ज़मीनें हैं वो ज़मींदारों के हाथ में हैं और जो किसान हैं वो किराएदार बन के काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। जो ज़मीनें हैं किसानों की वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होने की वजह से भी उन पर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ह्यूमन प्रॉब्लम्स में क्या है कि एक तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो एक अकेला बेचारा एग्रीकल्चर इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम है। रिग्रेसिव सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, लोगों की सोच पिछड़ी है, फार्मर्स की सोच पिछड़ी है। सो वो ज़्यादा कुछ नया एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। सो ये सारी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, मैं इनके साथ पुराने वीडियोस भी सेंड कर दूंगी, डिटेल में आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस, बट मेक श्योर इनके सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं अच्छे से। इन केस आपको कोई भी डाउट है आपने मुझे बताना है। ये चैप्टर भी अभी अपना रिवाइज़ कर लो अच्छे से। थैंक यू।